हेलो एवरीवन, आप सबका एडु गुरुकुल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आफ्स्पा 1958। आप सबको पता होगा आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ये बहुत बार न्यूज में भी रहता है यहाँ पर। एंड रिसेंटली अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर मार्च 2023 में यहाँ पर अमित शाह जी की यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी आई थी, कुछ एरियाज में इसको हटाया जा रहा है, कुछ में इंक्रीज किया जा रहा है। एंड नॉर्थ ईस्ट में आपने एक लेडी का नाम सुना होगा, आयरन शर्मिला, जो कि लगातार आपने देखा था कि कॉन्टिन्यूसली फास्ट अंडू डेथ पे बैठी हुई थी कि उनको मणिपुर से यहां से क्या कहते हैं आफ्स्पा को हटाया जाए। एंड एक तरीके से डिस्टर्ब्ड एरियाज में इनको लगाया गया है आफ्स्पा को। क्लियर। एंड जब भी इसकी बात आती है तो सरकार आर्टिकल 355 को भी कोट कर देती है। 355 क्या कहता है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू मेंटेन पीस इन द स्टेट। ओके, नाउ ये 1958 में पास हुआ। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसका प्रोटेक्शन निकला था, पहले पावर्स एक्ट नाम रखा गया। नाउ ये दो लेजिस्लेशन का कॉम्बिनेशन था। पहला जो कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फैली हुई है, जो कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी ही है, उसके लिए। एंड सेकंड जो जम्मू कश्मीर में 1990 में हम देखते हैं कि इंसर्जेंसी और टेररिज्म फैला हुआ है, इन दोनों के लिए। एंड कलेक्टिवली दोनों को मिला के कहा गया है आफ्स्पा। आई होप दिस इज क्लियर। 58 और 90 में आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के लिए तो यहां पर लास्ट में K2 भी बनाया गया था। कश्मीर और यहां पर कश्मीर और खालिस्तान के लिए आरा राष्ट्रीय राइफल्स को भी बनाया गया था। एंड एज यूजुअल हरदम ये कहा जाता है, सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया था कि सरकार आफ्स्पा यूज करके प्रिवेंटिव डिटेंशन को करने के लिए किसी को भी उठा लेती है। एंड कॉलोनियल ओरिजिन इसका है। एंड सबसे पहले अगर मैं कहूं तो 1942 में एज एन ऑर्डिनेंस ये सबसे पहले इनेक्ट हुआ था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पे। एंड द मूवमेंट बिकेम द लीडरलेस एंड टर्न वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। महात्मा गांधी इन सबको जेल के बीच में पीछे बैठा दिया गया था। एंड इसके बाद हम देखते हैं वाइसरॉय ललित को इन्होंने एक यहाँ पर ऑर्डिनेंस पास किया 1942 में। एंड दैट गिव द आर्म्ड फोर्सेस लाइसेंस टू किल, कि भाई जब भी आपको लग रहा है कि कोई यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो वहां पे आर्म्ड फोर्सेस के पास आपने पावर दे दी कि यू हैव अ लाइसेंस टू किल एनीबॉडी। ऑन द सेम लाइंस इंटरनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज थे बंगाल में, असम में, ईस्ट बंगाल में जो कि बांग्लादेश है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी में, इनको डील करने के लिए जो पार्टीशन के बाद इश्यू हुए तो सरकार ने यहां पर बाद में इसको प्रमलगेट किया। क्या क्या फीचर्स हैं इसमें? कि जो भी स्टेट का गवर्नर है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है अगर उसको लगता है कि यहां पर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है जिसके कारण इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल फ्लैग यहां पर इन सबको इंसल्ट पहुंच रही है। एंड इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 3, जिसमें गवर्नर यहां पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालता है। एंड उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि यहां पर वो आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है सिविलियन अथॉरिटीज के साथ, असिस्टेंस के साथ, जो कि काम करेगी। एंड जैसे ही एक रीजन डिस्टर्ब हो जाता है तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां पर स्टेटस को बन जाता है फॉर द मिनिमम 3 मंथ्स। 3 मंथ के लिए वहां पर एज इट इज यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस लग जाएंगी। नाउ सर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज में रहता है हरदम, दैट इज अ सेक्शन 4, जिसमें जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके पास पावर है शूट एनी इंडिविजुअल। जब भी उनको लगता है कि यहां पर कोई वायलेट कर रहा है लॉ, सोवरेनिटी को यहां पर डिस्ट्रॉय कर रहा है, या उनको लगता है कि 5 या 5 से ज्यादा, सेक्शन 144 जिसको आप कहते हो आईपीसी का, 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होके वेपन इकट्ठा कर रहे हैं, डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, एंड वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के पास यहाँ पर पूरी पावर है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। एंड वो किसी, इवन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर न्यूज में रहता है कि दे कैन सर्च विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट किसी की घर पे भी वो घुस के यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। एंड जैसे ही वो किसी को कस्टडी में लेते हैं उनको पुलिस स्टेशन पे ले जाना होता है एज सून एज पॉसिबल। एंड द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफिसर ऑन ड्यूटी फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर आपको परमिशन की जरूरत है, उसके बाद ही आप कर सकते हो। बट आप देखते हैं कि लगातार ये जो कॉलोनियल ये ऑर्डिनेंस या एक्ट कह सकते हैं, ये न्यूज में रहता है बिकॉज यहाँ पे लगता है कि इसके थ्रू आर्म्ड फोर्सेस ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में लगातार लगा रहा। उसके बाद आप देखते हैं कि आयरन शर्मिला जो कि लगातार यहाँ पे बैठी रही कि इसको हटाना चाहिए बिकॉज ये स्पेशल पावर दे रहा है यहाँ पर। एंड ये कहा गया
कि आप इसको यहाँ पे नहीं लगा सकते कि मणिपुर में इतने डिस्टर्बेंस नहीं है। व्हाट इज द डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट? डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट अगर मैं आपको कहूं इससे अलग, तो इनिशियली अगर मैं कहूं तो वो नागालैंड के लिए यहां पर था, फॉर द नागालैंड, ठीक है, टू सप्रेस द नागा अपराइजिंग, जो नागा अपराइजिंग हो रही थी उसको करा जा रहा था, एंड जिसको मिनी आफ्सपा भी बोलते थे, बिकॉज ये सेम पावर्स को दे रहा था जो कि आफ्सपा में दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो किसी भी पार्ट को, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को या होल पार्ट को, यहां पर डिस्ट्रिक्ट को नोटिफिकेशन के थ्रू डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकता है। एंड जैसे ही उसने किसी को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया तो क्वाइट ऑब्वियस है वहां पर आपके पास पावर आ जाती है। अब आर्म्ड फोर्सेस क्या है यहाँ पर, कि वो मिलिट्री फोर्सेस का यूज कर रही है, ठीक है, एयरफोर्स का या किसी और चीज का यहाँ पे। एंड डिस्टर्ब्ड एरिया में क्या है कि मान लो कि कोई रिलीजन के कारण, लैंग्वेज के कारण, कास्ट इश्यूज के कारण, कम्युनिटीज के कारण यहाँ पर कुछ जब यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द डिस्टर्ब्ड एरिया। एंड ये सेक्शन 3 के अंतर्गत यहाँ पर डिक्लेयर्ड होता है बाय द गवर्नर। अब स्पेशल पावर्स क्या है भाई, कोई भी यहाँ पर कमीशन ऑफिसर हुआ, वो वारंट ऑफिसर हुआ, नॉन कमीशन ऑफिसर हुआ, ठीक है, या कोई भी इक्विवेलेंट रैंक का हुआ, उसके पास पावर है कि वो फायर कर सकता है, ठीक है, किसी को भी सर्च कर सकता है, कहीं पर भी विदाउट कंसेंट, यहाँ पर विदाउट अरेस्ट, विदाउट वारंट कर सकता है, यहाँ पर कोई भी क्वाइट ऑब्वियस डिस्ट्रॉय कर सकता है फोर्टिफाइड पोजीशन, शेल्टर को, किसी के प्रेमाइसेस में घुस सकता है। ये सारी चीजें जब आती हैं तो यहाँ पर बार बार कहा जाता है कि ह्यूमन राइट का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। अब किसके पास पावर है, मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर है यहाँ पर स्टेट का या एडमिनिस्ट्रेटर का, यूटी के पार्ट में अगर मैं बात कर लूं, उसके पास पावर है किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने का, ठीक है। एंड उसके बाद वो पर्टिकुलर रीजन में भी कर सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया में, एंड होल रीजन में भी यहाँ पर कर सकता है। अब इसके लिए कमेटी आई थी, दैट इज कॉल्ड जीवन रेड्डी कमीशन, जिसने 5 मेंबर जिसमें बैठे थे। इस कमेटी ने कहा था कि इसको यहाँ पर रिपील कर देना चाहिए। एंड जो यूआपा है हमारे पास, अनलॉफुल एक्टिविटी यूएपीए 1967, जिसको भी अमेंड भी करा गया था, उसमें यहाँ पर न्यू प्रोविजंस को ऐड किया जाए। उसके बाद ये कहा गया कि जो यूएपीए है ये मॉडिफाइड होना चाहिए टू क्लियरली स्पेसिफाई द पावर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, कि भाई यहाँ पे क्या क्या पावर्स दी गई हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और एक ग्रीवेंस सेल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ह्यूमन राइट वायलेशन लगातार होते रहे, ठीक है। एंड उसके बाद जो सेकेंड एआरसी है, उसने भी ये कहा गया कि भाई इसको रिपील कर दिया जाए यहाँ पर, बट रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट नहीं होती। बार बार ये कहा जाता है कि भाई ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर मेंटेन करने की। उसके बाद हम देखते हैं कि फेमस आपके पास जजमेंट भी आती है नागा मूवमेंट वाली, जिसमें ये कहा जाता है कि इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट, इट इज डिजायरेबल दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड बी कंसल्टेड। भाई स्टेट गवर्नमेंट से पहले आप पूछो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से बिना पूछे आप ये चीज नहीं कर सकते हो। एंड उसके बाद कहा कि द डिक्लेरेशन हैज टू बी लिमिटेड ड्यूरेशन एंड देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू। हर 6 महीने के बाद एक पीरियोडिक यहाँ पर आपके पास रिव्यू होना चाहिए, कि भाई ये नहीं कि आप लगातार लगा के रखो, ठीक है। सो व्हाइल एक्सरसाइजिंग द पावर कन्फर्ड अपॉन हिम बाय एएफएसपीए, द ऑथराइज्ड ऑफिसर शुड यूज मिनिमल फोर्सेस। भाई मिनिमल फोर्सेस यूज हो, ये ना हो कि आप पूरी की पूरी फोर्सेस को वहां पे यूज कर सके। तो अभी रिसेंटली 2023 में आप देखते हैं अमित शाह जी ने कहा कि यहाँ पर टू डिक्रीज द एरिया मार्क्ड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया इन नागालैंड, असम एंड मणिपुर। नागालैंड वाले पार्ट में, असम वाले पार्ट में, मणिपुर वाले पार्ट में, इन तीनों पार्ट में ये यहाँ पर कहा गया कि भाई अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर इसको कम कर दीजिए। तो आप देखते हैं कि एएफएसपीए आपने देखा कि ये एक तो ये कॉलोनियल रूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एंड 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर आप देखते हैं कि ये हुआ। उसके बाद 1958 में इसको पास कर दिया गया, ठीक है, ऑर्डिनेंस एक्ट की फॉर्म में कर दिया गया। आप सबको पता होगा ऑर्डिनेंस क्या होता है, ठीक है, इट्स ए टेम्पररी लॉ जो कि 6 मंथ और 6 वीक, भाई 6 वीक के अंदर अंदर ये पास आउट हो जाना चाहिए जब भी रीअसेंबली होती है। हमें देखने को मिला कि लेटर ऑन इसके 2 लेजिस्लेशन थे। एक लेजिस्लेशन का जो यूज है, ठीक है, ये हमने देखा इंसर्जेंसी के लिए हो रहा था नॉर्थ ईस्ट में, एंड जो दूसरी वाली है वो वहां पे कहां पे यूज हो रही थी, ये दैट इज द कश्मीर पार्ट पे। तो ये था हमारा एएफएसपीए। ऐसे ही हम आगे और अलग अलग लेक्चर्स को पढ़ते रहेंगे। अब हमारा इंसर्जेंसी बचा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में बचा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी बचा हुआ है, एंड थोड़े बहुत रैंडम हमारे इसमें हमारे पास लेक्चर्स बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का मॉड्यूल जल्दी ही खत्म होने वाला है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड
जय हिंद टू ऑल।